जय श्री कृष्णा एवरीवन। सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। और हम आए हुए हैं वृंदावन। 5 दिन से आए हुए हैं। हम वृंदावन में हो रही है भागवत सुनने के लिए हम लोग वृंदावन में आए हुए हैं। इस समय हम जा रहे हैं भांडेर वन। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ, मेरी छोटी वाली सिस्टर इन लॉ ननंद और मेरी बहन, मेरी बड़ी दीदी, हम लोग जा रहे हैं भांडेर वन। मथुरा से करीब 30 किलोमीटर और वृंदावन से 6 किलोमीटर दूर माठ के गांव छाहरी के समीप भांडेर वन है। करीब 6 एकड़ परिधि में फैले हुए इस वन में कदम, खंडीहार, हिंस आदि के बहुत ही प्राचीन वृक्ष हैं। भांडेर वन बिहारी जी का सबसे प्राचीन स्थल माना जाता है। यहाँ मंदिर में श्री जी और श्याम की अनुपम जोड़ी है, जिसमें भगवान कृष्ण का दाहिना हाथ राधा जी की मांग भरने का भाव प्रदर्शित करता है। गर्भ संहिता, ब्रह्म वैवर्त पुराण और गीत गौ वेद में वृंदावन के पास स्थित भांडेर वन में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह हुआ था। इस संदर्भ में कथा है कि एक बार नंद राय, जो बालक श्री कृष्ण को लेकर भांडेर वन से गुजर रहे थे, उसी समय वहाँ अचानक देवी राधा प्रकट हुई। देवी राधा के दर्शन पाकर नंद राय जी ने श्री कृष्ण को राधा जी की गोद में दे दिया। श्री कृष्ण बाल रूप त्याग कर किशोर बन गए। तभी वहाँ ब्रह्मा जी उपस्थित हुए। वहीं पर ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण का विवाह राधा रानी से करा दिया। कुछ समय तक कृष्ण राधा के संग इसी वन में रहे। फिर राधा ने कृष्ण को उनके बाल रूप में नंदराय जी को सौंप दिया। भांडेर वन में श्री राधा जी और भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बना हुआ है। इसी मंदिर में स्थित विग्रह अपने आप में इतना सुंदर और अनोखा है, जिसमें श्री कृष्ण भगवान जी राधा जी की मांग में सिंदूर भरते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ सोमवती अमावस पर मेला लगता है। कहा जाता है कि भांडेर वन में भांडेर कूप में से हर सोमवती अमावस के दिन दूध की धारा निकलती है। उस दिन कूप का पानी सफ़ेद होता है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने सभी तीर्थों का आह्वान करके वहाँ पर एक भांडेर कूप का निर्माण किया था, और जिसको उस पानी से स्नान करने से सभी तीर्थों का फल प्राप्त होता है। इस अवसर पर यह भी मान्यता है कि यह इस कूप के पानी से स्नान करने से निसंतान दंपतियों को संतान का सुख प्राप्त होता है। भांडेर वन के पास ही एक वंशी वट नामक स्थान है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर गायों को चराने के लिए आया करते थे। देवी राधा यहाँ श्री कृष्ण से मिलने आती थी और उनकी वंशी की तान सुनने आया करती थी। यहाँ मंदिर के वट वृक्ष के विषय में ये भी मान्यता है कि अगर आप कान लगाकर ध्यान से सुनेंगे तो आपको यहाँ पर वंशी की ध्वनि भी उस पेड़ के अंदर से सुनाई देगी। यहाँ एक वेणुकूप है जो भांडेर वन के पास ही स्थित है, जो श्री कृष्ण की विविध प्रकार की मधुर लीलाओं की स्थली है। वेणुकूप भांडेर वन के पास ही है। यह श्री कृष्ण ने अपने वेणु से एक कूप का निर्माण किया था। वेणुकूप में स्नान करने से सब तीर्थों का लाभ प्राप्त होता है। आज भी ब्रज की बहुत सारी महिलाएं इस कूप का पूजन किया करती हैं। मंदिर के सामने प्राचीन वट वृक्ष है। कहा जाता है इसी वट वृक्ष के नीचे राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। वट वृक्ष के नीचे बने मंदिर में राधा कृष्ण और ब्रह्मा जी विराजमान हैं। भांडेर वन में राधा कृष्ण एक दूसरे को वरमाला पहना रहे हैं, ऐसा विग्रह भी इस मंदिर में है। और आज भी वो वट वृक्ष वहाँ पर है जहाँ पर राधा कृष्ण का, जिसके नीचे राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। यहाँ राधा कृष्ण के विवाह के अलावा ग्वाल वालों के संग भोजन करना, वृक्ष की लंबी शाखाओं पर चढ़कर खेलना और यमुना पार करना और असुरों के वध की बहुत सारी लीलाओं का वर्णन इस भांडेर वन में है। और हम पहुँच गए हैं भांडेर वन। भांडेर वन में यहाँ पर बहुत सारे परिवार रहते हैं, लेकिन वो वही परिवार हैं जो यहाँ पर सेवारत हैं। यहाँ के परिवार भांडेर वन के मंदिरों की सेवा करते हैं, और जो भी यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं उनको वो यहाँ के बारे में विस्तार से बताते हैं। यहाँ पर आकर आप गाइड के रूप में इस
पूरे भांडेर वन का दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको गाइड मिल जाएंगे जो आपको यहाँ के विषय में एक एक चीज़ बताएंगे। तो हम लोग यहाँ पर पहुँच गए और हमने यहाँ पर गाइड के रूप में हमें एक लड़की मिली जिसको हमने गाइड के रूप में लिया और उसने हमें भांडेर वन के बारे में हर चीज़ बताई। और अब हम यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हैं। हाँ, यहाँ से तो ऑटो तो निकल ही जाएगा। ये ठीक है, छाया में भी लग गई। हाँ बस यही रोक देख लेना। बस बढ़िया बढ़िया। 1 मिनट देना जी, बुआ जी से बात करूँ। हाँ कर लें। वाह ब्यूटीफुल प्लेस। मुझे ऐसी जगह ना इतनी फैसिनेट करती हैं दीदी। मैं दूंगी अभी बिंदी। अब जब आए तो वंशी बट भी चलेंगे। हाँ चलेंगे। गाड़ी खड़ी कर देंगे लेकिन अंदर नहीं। हाँ हाँ ऊपर होकर आ जाएंगे। अम्मा की दिक्कत है बस। यहाँ पे काफ़ी लोग रहते हैं, बुआ जी कह रही थी, और इनकी फैमिली में बुआ जी की भी तो ऐसी वही हुआ है। मैंने कहा एक कोई कहेंगे वही करा देंगे। और दुनिया की चप्पल नहीं उतारूं, मैं ही पहन कर आया हूँ चप्पल। अच्छा तो मैं उतार देता हूँ। हाँ चले जरा बाद में समझ लीजिए पहले यहाँ किस आए। ये जो बट वृक्ष है ना, ये बट वृक्ष भगवान के समय का है। भगवान इस बट वृक्ष पे चढ़कर यमुना जी को आर पार किया करते थे। ये बट वृक्ष भगवान के समय में 15 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ था। उस समय इसकी शाखाएं वृंदावन तक जाया करती थी। ये बट वृक्ष पुल का कार्य करता था, इतना विशाल था। तो ये जो आप बट वृक्ष देख रहे हैं ना, ये बट वृक्ष को और अग्नि को साक्षी मानकर ब्रह्मा जी ने राधा रानी की और भगवान की शादी करवाई थी। मूर्ति पूजा नहीं थी, तो इस बट वृक्ष को अग्नि को साक्षी मानकर ब्रह्मा जी ने राधा रानी से भगवान की शादी करवाई थी। तो आप इसमें वो देखेंगे जो आपने कभी कहीं नहीं देखा होगा। तो ये बट वृक्ष में ना 4 खम्भे का मंडप बना हुआ है, जैसे शादी में 4 खम्भे का मंडप बनाते हैं। तो देखो 1 2 3 और ये 4 खम्भे का मंडप। और जैसे बर दुल्हन का गठबंधन करते हैं ना, गांठ बांधी जाती है, ये इसमें नेचुरली गठबंधन। अच्छा, देख सकते हैं आप पेड़ का। और जैसे 4 खम्भे का मंडप होता है, फिर ऊपर से लाल कपड़े से ढक देते हैं ना, तो आप देख सकते हैं नीचे से 4 अलग है और ऊपर जाकर एक और। और जैसे हस्तमिलन करते हैं ना, हाथ में हाथ देते हैं, पांडव संस्कार होता है, ये वाला हस्तमिलन का प्रतीक है। अच्छा, पेड़ के साथ ये पेड़ जुड़ा हुआ देखोगे, इतना विशाल था ये। सही बात। अभी फिर अम्मा उधर बैठ लेंगी ना, तो तब सुन लेंगे, क्योंकि अभी उनसे खड़ा नहीं हुआ जाएगा ना। चलो आओ, और आगे दर्शन है वो दर्शन कर लेंगे। आओ मैं इधर को आ जाओ। बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है। यहाँ इतने सारे पक्षी हैं, मोर हैं, जिनकी आवाज़ें बहुत ही मधुर लगती हैं। तो सारे ग्वालर भगवान से दूर हो जाते हैं, उनसे बात भी नहीं करते। उन्होंने बोला है कि मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया कि हम बोल रहे हैं बछड़ा और तू बोल रहे हैं राक्षस, कैसे बात करेंगे? जब अब ये तो मैंने कर दिया, लेकिन अब इसका निवारण क्या है कि आपको ना सारे तीर्थों का स्नान। ये लड़की गाइड के रूप में हमें यहाँ पर सब कुछ बता रही है। और ये वो कूप है जहाँ पर सोमवती अमावस के दिन इसके अंदर से दूध की धारा निकलती है और इसका पानी सफ़ेद हो जाता है। और यहाँ पर स्नान करने से बच्चे ने, तेरे को आता तैरना? नहीं आता। फिर पापा ने निकाला था। देखो अभी काला दिख रहा है। और यहाँ पर एक बहुत ही गहरी मान्यता है कि सोमवती अमावस के दिन इस पानी के स्नान करने से जिन दंपतियों को संतान नहीं होती, उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। ये आस्था और विश्वास का विषय है, लेकिन ये बहुत मान्यता है कि जो दंपति जिनके संतान नहीं होती, वो यहाँ का स्नान करते हैं और अपनी इच्छा की प्राप्ति करते हैं। इसी में तो ठहरे थे हम, ब्रिज विकास ट्रस्ट की था दीदी, वो है ना उनका बड़ा सा वो। हाँ, वो बेटा तो गोबर लिया दूसरा लेके आ रही हूँ, पहले इसका समझा देती हूँ। भगवान का शहर आए
जैसे शादी में हमारे यहाँ सेहरा लगाया जाता है, फिर उसे हिंदू रीति में सिराने की विधि होती है, तो ये यशोदा मैया ने यहाँ पे उतार के रखा है। बाकी आप इसको देखेंगे तो आपको ये सेहरा लगेगा, लेकिन आप बीच में इसमें देखेंगे ना तो आपको इसमें वो भाव दिखाई देगा जिस भाव से आप भगवान को मानते हैं। जो भाव आपके अंदर होगा वो आपको इसमें दिखाई देगा। तो आप इनको बता दो, ये देखो, तब तक मैं गोबर लेकर मुझे तो वो टेढ़ी नजर हाँ, वो कह रही है ये वैसे भगवान का सेहरा है, पर इसमें भगवान श्री कृष्ण जो छवि आप मानते हो ना भगवान की, वो छवि नजर आएगी इसमें। इस जगह पे ये जो बना हुआ है, ये जो पान का पत्ता है, ये ना माँ, वो एक सतिया उतार के फिर उसके ऊपर बनाना है। बुआ जी ने बोला है कोई भी एक सतिया उतार के फिर उसके ऊपर बनाना है। वो बनवा देगी लड़की को सब। उसे सब पता है वैसे। एक मान्यता के अनुसार यहाँ पर गोबर से सतिया बनाई जाती है और आपकी जो भी इच्छा हो वो आप भगवान से मांग सकते हैं। राधे राधे। अभी क्या गोबर लेने की हो? हाँ। और इसी मंदिर में ये भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विग्रह है ब्रह्मा जी के साथ। यहाँ पर ब्रह्मा जी राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की विवाह करवा रहे हैं। बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ थी ये, बहुत ही सुंदर भगवान का साक्षात रूप था यहाँ पर। और ये हवन कुंड है बीच में, जिसमें कि ब्रह्मा जी मंत्र पढ़ रहे हैं और राधा रानी और भगवान कृष्ण का यहाँ पर विवाह हो रहा है। और बहुत सी ऐसी तस्वीरें जो इस विवाह से संबंधित थी वो सभी यहाँ पर चित्रित थी, बनी हुई थी। और बहुत शांति, बहुत खूबसूरत मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। कितनी सुंदर मूर्तियां ना दीदी भगवान की। भांडेरवन बहुत ही शांत जगह है, हरियाली से भरपूर। बहुत सारे यहाँ पर बड़े बड़े भरे हुए वृक्ष हैं। बहुत सारे कदम का वृक्ष यहाँ पर, खंडिहार का वृक्ष, केले के बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं। बहुत सुंदर जगह है। बहुत सारे मोर थे, पक्षी थे जो चहचहा रहे थे, मोर यहाँ पर नाच रहे थे। और बिल्कुल शांत जगह है यहाँ पर। यहाँ पर आकर बहुत अम्मा का अच्छा हाथ लगा। पकड़ लेना जरा। यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती। लोगों को यहाँ के बारे में अभी इतना पता नहीं है। ब्रजवासियों को तो यहाँ पर सब कुछ पता होगा। दिल्ली और दिल्ली के आसपास के लोगों को भांडेर वन के बारे में अभी बहुत ज़्यादा नहीं पता है। और लेकिन ये इतनी सुंदर जगह है कि आप लोगों को सभी को एक बार यहाँ ज़रूर आना चाहिए। वृंदावन से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर है। हरियाली से भरपूर ये जगह है। यहाँ आकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इस जगह की सबसे बड़ी विशेषता और मान्यता ये है कि यहाँ पर संतान के इच्छुक लोगों के लिए ये एक वरदान है। कहा जाता है कि यहाँ के कूप में स्नान करने से और उसका जल पीने से यहाँ पर संतान प्राप्ति होती है। ऐसी यहाँ पर बहुत ही गूढ़ आस्था है इस विषय में। सभी लोग इसके बारे में बता रहे थे। इसीलिए आपको ये सब बोला जा रहा है कि आप लीजिए। हाँ समझ लो, बैठ लो पहले। भांडेर वन के बारे में एक बात और भी है कि कहा जाता है कि यहाँ पर बैठकर खाने पीने से, और यहाँ के सेवारत प्रसाद बनाते हैं, उस प्रसाद को खाना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि भगवान कृष्ण ग्वाल वालों के संग आकर भोजन किया। प्रसाद के रूप में हम यहाँ बाजरे की रोटी और छाछ थी जो हमने थोड़ी थोड़ी सी खाई, क्योंकि उन्होंने बनाया था और हमने दक्षिणा के रूप में उन्हें पैसे भी दिए। अमरूद का सेवन करो, ले रही हूँ। यहाँ के सेवारत की आय का सोर्स यहाँ पर यही है कि वो गाइड के रूप में हमें यहाँ पूरा दर्शन कराते हैं और प्रसाद बनाते हैं। तो हमें उन्हें ज़रूर से ज़रूर पैसे उनकी मेहनत का देना चाहिए। और यहाँ पर हम कुछ देर बैठकर अमरूद खा रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप अपने साथ कुछ खाने का लाए हैं तो वो यहाँ पर ज़रूर खाना चाहिए। बस आप खाओ। खाओ खाओ। अच्छा लग रहा है ना यहाँ, बहुत शांति नहीं में बस है। यहाँ का माहौल इतना अच्छा था, इतनी शांति थी कि यहाँ पर बैठकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो हम काफ़ी देर यहाँ पर बैठे रहे। गाड़ी चली जाएगी और वापस आ जाएगी।
मुझे सुनाई नहीं दिया। आपको समझो वंशी वट पूछ लो कि वहाँ गाड़ी जाएगी और वापस आ जाएगी क्या। मुझे नहीं आता है, वंशी वट चलते हैं, यहाँ तक आए। और यहीं पर पास में ही वंशी वट है। अभी हम यहाँ से वहीं जाएंगे। कहा जाता है कि उस वंशी वट के नीचे राधा कृष्ण मिला करते थे और भगवान कृष्ण ने बंसी सुनाया करते थे, और आज भी उस पेड़ में से वंशी की तान सुनाई देती है। हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। स्पेशली मुझे तो बहुत ही आनंद आया। मैं पहली बार भांडेर वन आई हूँ। इतनी हरियाली है यहाँ चारों तरफ। बहुत ही बड़े एरिया में बना हुआ ये मंदिर है भगवान कृष्ण और राधा जी का। कृष्ण भगवान की लीलाओं का ये बना मंदिर बहुत ही सुंदर है। बहुत ही रमणीक जगह है यहाँ पर। शाम तलैया है इधर, वंशी वट आगे। शाम तलैया, शाम तलैया। जय हो तलैया आपकी, जय ताल तलैया। वो होगी जा गाड़ियाँ खड़ी। यही गाड़ी रोकते हैं, वो जा आगे खड़ी है दीदी गाड़ियाँ। कभी वहाँ से और फिर दिक्कत ही हमें बैक नहीं, वहाँ चौड़ा लग रहा है ऐसे। घुमाने की जगह होगी वहाँ पर। अरे घुमाने की जगह होती तो लोग यहाँ क्यों खड़े हुए। गाड़ी घूम के खड़ी हुई है ना जिसकी, अगर घूम के खड़ी हुई है तो घुमाने की जगह। यहाँ तो है डेस्टिनेशन ही खड़ी कर दो। हाँ यहीं खड़ी कर दो बस। बस शीशा ऊपर करने दो। मारू को 1 मिनट। अभी खोलेंगे अम्मा उधर के तब उतरना। हाँ थोड़ा सा शीशा खोल दिया भगवान का। और हम पहुँच गए हैं वंशी वट। ये भी बहुत सुंदर जगह है। हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। पता नहीं कौन सा पेड़, ये वाला होगा, ये पेड़ होगा है दीदी जिसमें से आवाज आती है। मैं आपसे कह रही हूँ चलो। प्रभु यहाँ शिव परिवार में, शिव परिवार में देखा गुड्डी। भगवान का आवाज सुनेगा। सुना तुमने? उनको सुना? सुनाएगा कैसे सुन पाएगा? अम्मा पल्ला झुला दो, पल्ला झुला लो। कहाँ पे है दीदी? बहुत सुंदर जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है। वहाँ सुन रही है आवाज। हाँ, और ये वो वट वृक्ष है जिसके लिए कहा जाता है कि इसके अंदर से बंसी की तान सुनाई देती है। यहाँ पर बहुत सारे लोग दिल्ली से बाहर से भी आए हुए हैं और सभी कान लगाकर इस वृक्ष से बंसी को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। सुनाई दे रहा है कुछ? कुछ सुनाई दे रहा है गुड्डे? किसमें? कंसंट्रेट करो, कंसंट्रेट करके ना हवा जैसी तेज चल रही है। जो भक्त है ना बस उसी को सुनाई दे रहा है।
आपको नहीं सुनाई दिया? नहीं, मुझे सुन गया। हाँ जी। कहते नहीं कहते कि तो कोई अपने आप को चले। ये कहीं ऐसा नहीं नाक कटने से भगवान दिखाई देने लगता हूँ। महाराज भी कह रही मुझे भी दिखाई दे रहा हैं देखा है ना, रेनू ने भी सुनी है, हल्की हल्की। आप यहाँ सुनो, कुछ सेंसेशन जैसे होती है ना, इस जगह सुनो, दी सेंसेशन होती है ना, जैसे कुछ कोई निगलता है ना, जैसे आवाज होती है। मजाक की बात अलग है, लेकिन मुझे बंसी की तान सुनाई नहीं दी, लेकिन एक अजीब सी शांति की अनुभूति मुझे यहाँ पर ज़रूर हुई। शायद हमारी भक्ति, हमारी पूजा अभी उतने उच्च स्तर की नहीं है कि हमें भगवान की बंसी सुनाई दे। सेंसेशन जैसा तो कुछ लग रहा है दीदी। चलो, इस वृक्ष से एक अलग एक्सपीरियंस, एक अलग अनुभूति ज़रूर महसूस हुई। बहुत ही अच्छा लगा, एक संतुष्टि का एहसास हुआ और लगा कि यहाँ पर भगवान कृष्ण ज़रूर आते होंगे और बंसी सुनाया करते होंगे। तिलक लगवा लिया मैंने तुम्हारा। पहले कान लगा, फिर तेरी और दीदी की खींच दूँ। हाँ चलो दीदी, अब आप। हाँ फिर पहले आप दोनों की, फिर मैं। और एक बहुत ही सुंदर याद के साथ हमने यहाँ पर कुछ अपनी तस्वीरें ली, ताकि जब भी हम उन्हें देखें तो हमें बहुत ही एक आनंद का अनुभव हो। आगे को है। बस फोटो सुंदर है। तेरी भी खींच दो, चल। सफेद वाला दबा दिए। तुम इस तरफ आ जाते हैं ना। ऐसे को जो इनकी भी आ रही है साथ में। ऐसे खड़े हो ना, ये पेड़ आ जाएगा पीछे का। चलो, सफेद दबा देना। हो गया रे, हो गया। अभी तो पीछे मोर भी था। हाँ, पर ये बहुत सुंदर जगह है भाई। चलो फिर चलो। कोई नहीं, दर्शन कराते हैं। हम भी मंडी में लेकर चले जाना, बीमारी में कुछ भी लग रहे हो बाबू जी। रोशनी में आओ। हाँ ठीक है, ठीक है। ये आपके पूरे हरे हो गए सारे। क्या आता हूँ ना, वृंदावन आते हैं तो कहते हैं तो सारी सब्जियां भर के ले आते। हाँ ये बात है। यहाँ कम से बहुत देख चुकी है। हाँ यहाँ कम 10-15 दिन रहो। अंदर पुराना बाजार है, बड़ा सुंदर। अच्छा, इतना पुराना बाजार है। जैसे चांदनी चौक का। जाओ तो चांदनी चौक जैसा। ये राइट है। ये जो यहाँ पर डायरेक्ट सुबह पूजा करती है इसमें। बाकी बिहारी में वो तो आस्था बड़ी जबरदस्त है। हॉर्न बजाइए तो 2 किलोमीटर कितना चलना है अब? 101 किलोमीटर। हाँ, कथा सुनते हैं। अम्मा सिंगाड़े कहाँ है? चलते रहो, सिंगाड़े छोड़ रही हूँ। अरे ना, ले ले। मैं यहाँ की सिंगाड़े। यहाँ के भांडेर वन के दर्शन करने के बाद हम निकल गए हैं अब अपने घर की तरफ को। तो ये था मेरा आज भांडेर वन भगवान कृष्ण की प्राचीन स्थली के दर्शन का वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। घर छोटा हो या बड़ा, पौधे ज़रूर लगाइए। सुबह की सबसे पहली रोटी गौ माता की निकालिए। पशु पक्षियों के लिए दाना पानी रखिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।